हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है क्या? ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स आप लोगों ने स्टार्ट करा था क्या? ऑक्सो एसिड्स स्टार्ट करा था किसके कर दिए थे आपने? आपने स्टार्ट कर दिए थे हैलोजेंस के। ओके, तो अभी हमारा इस वीडियो का हमारा मोटिव है ऑक्सो एसिड्स किसके करना? सल्फ़र के। देन किसके? सल्फ़र के करना और उसके बाद किसके? फॉस्फोरस के करना। ओके, ये दो टॉपिक्स हमारे वीडियो का टारगेट हैं। एक तो क्या ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फ़र और क्या ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। और बेटा मैं आपको बता देता हूँ कि ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई मैं कितना इंपॉर्टेंट बोल दूँ इसको, आज तक पता नहीं कितनी बार यहाँ से सवाल पूछ दिए हैं आप लोगों को। चाहे आपका बोर्ड हो, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, नीट हो, जेई हो, तो भाई इधर से सवाल तो बनता ही है भाई। इधर से कोई बंदा सवाल नहीं पूछे तो उसको, मेरे को लगता है उसको बचती नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए वो क्या है, इधर से सवाल तो हमेशा पूछा ही जाता है। तो आप इससे ठान लीजिए कि इस सवाल को, इन चीज़ों को आपको अच्छे से करना है। तो ऑक्सो एसिड्स मैंने हैलोजेंस के आप लोगों को बता दिए थे। तो मैंने आपको कल कहानी बताई थी, जैसे उधर मैंने क्या बताया था? क्लोरस। क्या चीज़ बताई थी मैंने चीज़ आप लोगों को बताई थी क्लोरस। पहले होता है CHLO, क्लोरस या हैलस। क्लोरस, और फिर मैंने क्या बोला था? हाइपोक्लोरस। एक तो था क्लोरस, दूसरा क्या था? हाइपोक्लोरस। दूसरा क्या था? क्लोरिक। और मैंने क्या था लास्ट में? क्या? पर क्लोरिक। पर क्लोरिक। और ये देखिए ये दो चीज़ें थी। और देखिए इधर ये दो चीज़ें और ये दो चीज़ें, इन दो चीज़ों को ले लीजिए। एक तो हो गया हाइपोक्लोरस, दूसरा हो गया क्लोरस। हाइपोक्लोरस का क्या मतलब है? मैंने आपको बताया था, जब भी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? लोएस्ट होगी। लोएस्ट लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना, तो आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हाइपोक्लोरस। और क्या होगी? थोड़ी बहुत इससे ज़्यादा होगी, लो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये क्या हो जाएगा आपका? क्लोरोस। और क्लोरिक कब हो जाएगा? जब क्या होगी? हाई होगी, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ओके, और ये कब हो जाता है? पर क्लोरिक कब हो जाता है? जब आप लोगों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? हाईएस्ट होती है। हाईएस्ट भी होती है और हाईएस्ट भी होती है, तब आपका पर क्लोरिक बन जाता है। ये मैंने कब की कहानी बताई? जब मैं आपको ऑक्सो एसिड्स बता रहा था हैलोजेंस के। तो भाई ये कहानियाँ थी उधर। हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक और परक्लोरिक, इनके स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने कर लिए थे। जैसे आपका स्ट्रक्चर था हाइपोक्लोरस, भाई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि हाइपोक्लोरस का क्या स्ट्रक्चर है। ओके, कमेंट बॉक्स में पहले रिप्लाई कर दीजिए कि हाइपोक्लोरस का क्या स्ट्रक्चर था। हाइपोक्लोरस का, जिसका नाम था HOCl, और इसका आयन कौन सा था? OCl नेगेटिव। भाई इसका स्ट्रक्चर बता दीजिए, इसका स्ट्रक्चर क्या था? इसका स्ट्रक्चर क्या था भाई? जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए। इसका स्ट्रक्चर था आपका लीनियर। ओके, देन भाई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए HOClO। इसका स्ट्रक्चर क्या था? इसका स्ट्रक्चर क्या था भाई? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए। इसका क्या था? इसका आयन कौन सा था? ClO2 नेगेटिव। ClO2 नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर क्या था? इसका स्ट्रक्चर था बेंट। भाई इसका स्ट्रक्चर था बेंट। और एक आ गया HOClO2, इसका स्ट्रक्चर था ClO3। आयनिक फॉर्म में। मैंने क्या बोला था? ये अनस्टेबल चीज़ होती है भाई, अनस्टेबल चीज़ होती है। दैट्स वाई इट डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म, इट एग्जिस्ट इन दिस। वो या तो एक्वा सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है या तो नमक की फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने नमक बताया था NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइट। ओके, ये वाली चीज़ें मैंने आप लोगों को कल बताई थी। तो भाई इसका स्ट्रक्चर क्या है? ClO3 नेगेटिव का इसका क्या स्ट्रक्चर है भाई? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए। इसका क्या स्ट्रक्चर है? इसका स्ट्रक्चर था आपका पिरामिडल। ओके, इसका स्ट्रक्चर था पिरामिडल। देन आप लोगों ने देखा था HOClO3, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ClO4 नेगेटिव। भाई इसका स्ट्रक्चर था टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर था। तो ये सारी कहानियाँ मैंने आप लोगों को बता दी थी भाई। इनके स्ट्रक्चर्स याद कर लीजिएगा भाई बहुत अच्छे तरीके से, बिकॉज ये पेपर में पूछे जाते हैं। अगर देखिए, अगर आपको वो उतनी खतरनाक वाली डायग्राम जो मैंने कल डलवाई थी, अगर वो नहीं डली तो वही कोई चक्कर नहीं है, उसको मत डालिए, ठीक है ना। बट भाई स्ट्रक्चर इसके अच्छे से ड्रॉ कर दीजिएगा जो आपको पता लगते हैं, ठीक है। जैसे लीनियर ड्रॉ कर देना, बेंट ड्रॉ कर देना, पिरामिडल जो आपको डालना होता है, जैसे अमोनिया का है, जैसे टेट्राहेड्रल, जैसे CH4 का है, मीथेन का है, जैसे OCl नेगेटिव है, जैसे लीनियर है। लीनियर तो आपको पता है सीधा सा स्ट्रक्चर होगा। तो भाई इनके स्ट्रक्चर
आपको दिखाना आ जाने चाहिए भाई, इनके स्ट्रक्चर्स दिखाना आ जाने चाहिए भाई। इतनी चीज़ याद कर लीजिए भाई, इतनी चीज़ याद कर लीजिए भाई। इतनी चीज़ याद हुई कि नहीं हुई भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद हैं कि नहीं है भाई। जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए। मैं इतनी देर तक पानी पी लेता हूँ बिकॉज आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो दैट्स वाई मेरे को प्यास लग रही है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि इतनी चीज़ें आप लोगों को, ये पुरानी वाली चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं है भाई। जल्दी से भाई जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए भाई कमेंट बॉक्स में कि इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हैं कि नहीं है। जल्दी से भाई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हैं कि नहीं है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। ओके, तो अभी देखिए इतनी सी बात हो गई ना। तो अभी देखिए जब मैं ये वाली बात कर रहा हूँ तो मैं थोड़ी सी आपको कुछ और कहानी बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। थोड़ी सी कुछ और कहानी। देखिए जब भी मैं आपको कंसेप्ट करवाता हूँ थोड़ी अलग सी चीज़ बताता हूँ, ठीक है ना। जैसे अभी क्या हो गया, जैसे आपका एसिड हो गया हेलस, HALOUS, एक था हेलिक। एक चीज़ आपने नोटिस करी इधर, जैसे हेलस था, क्या था, HOClO2, O2 नहीं सॉरी O था, HOClO। तो इधर क्या था, HOClO2। ओके, तो इसका जो आयन बना था उसका क्या था, ClO2 नेगेटिव, और इसका जो आयन बना था उसको क्या नाम था, ClO3 नेगेटिव। देखिए OUS एसिड, इक हेलिक एसिड, हेलस एसिड। तो अभी देखिए इसका जो आयन बना, तो आपको इसका नाम आप क्या बोलते हो, इसका नाम आप क्या बोलते हो, इसका नाम आप बोलते हो भाई जिसकी अगर कम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, OUS। मैंने क्या बोला था, OUS की क्या होती है, कम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इक के कंपैरिजन में OUS की क्या होती है, कम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इक की क्या होती है, जो इक वाला एसिड होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ज़्यादा होती है भाई, ज़्यादा होती है भाई, ज़्यादा होती है। ये वाली चीज़ याद कर लीजिए। देन क्या है, OUS एसिड की क्या होती है, कम होती है। तो अभी एक चीज़ देखिए, इसको आपने जो इसका आयन बनता है ना, आयन को क्या नाम देते हो, आयन को नाम देते हो आप क्या, जो OUS एसिड है उसके आयन को आप नाम देते हो हलाइट, ITE। लास्ट में क्या लगाते हो, HALITE। भाई याद रख लीजिए, इसके हलाइट ITE लगाते हो। और जब आपका हेलिक एसिड है ना, हेलिक, तो इसका जो आयन बनता है उसको आप क्या लास्ट में क्या लगाते हो, हेलेट, HALATE, हेलेट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे इधर क्या हो गया, ClO2 नेगेटिव, इसको हम नाम दिया क्या, क्लोराइट, CHLORITE, क्लोराइट। ओके, क्लोराइट, क्लोरेट नहीं बोला, क्लोरेट मैंने किसको बोला, ClO3 नेगेटिव, उसको मैंने क्या बोला, क्लोरेट। ओके, क्लोरेट बोला इसको। और इसको क्या मैंने बोला, क्लोराइट। ClO2 नेगेटिव को मैंने क्या बोला, क्लोराइट, और ClO3 नेगेटिव को क्या बोला, क्लोरेट। ओके, क्लोराइट और क्लोरेट, क्लोराइट और क्लोरेट, ये वाली चीज़ें याद कर लीजिए भाई। क्या क्या बोला मैंने, ClO2 नेगेटिव को मैंने बोला क्लोराइट, और ClO3 नेगेटिव को मैंने बोला क्लोरेट, क्लोरेट बोला। ओके, तो ये चीज़ याद कर लीजिए भाई, अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, अच्छे तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से याद कर लीजिए। ये चीज़ें आपको कभी भी नहीं भूलनी है भाई। जिसमें मैंने क्या बोला, जब आपका हेलस होगा, मतलब ऑक्सीजन स्टेट कम होगी, तो उसमें आपने लास्ट में क्या लगा देना है, जो इसका आयन बनेगा उसमें ITE लगा देना, आयन मतलब जो उसका अनायन बनेगा, अनायन बनेगा। और हेलिक जो होता है, HALIC, हेलिक में जो होगा उधर आपका क्या बनना है, HALATE, हेलेट। ओके, हेलेट बोलना है आपने। तो इतनी चीज़ आप लोग याद कर लीजिए भाई, इतनी सी चीज़ आप लोगों को याद कर ही लेनी है बहुत ही बढ़िया तरीके से। ओके, बहुत ही बढ़िया तरीके से, जितनी अच्छे तरीके से हो सकती है वो चीज़ आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। तो भाई देखिए एक और चीज़, इतनी चीज़ें अगर याद हो गई, देन देखिए एक और चीज़ देखिए, ऑक्सीडेशन। आप बोलोगे भैया आपने बता दिया, बट ऑक्सीजन स्टेट निकालते कैसे हैं, ये तो आपने बताया ही नहीं, HOCl। तो ऑक्सीडेशन स्टेट भाई निकाल दीजिए आराम से। कैसे निकाल सकते हो आप इसकी, जैसे हाइड्रोजन का क्या होगा, +1, ऑक्सीजन का क्या होगा, -2। तो भाई क्लोरीन का सपोज क्या कर लीजिए, x, तो कितना हो जाएगा इधर, x इज इक्वल टू, बाकी x इज इक्वल टू विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा, x ये वाला है,
उस साइड गया 1 तो क्या हो जाएगा -1 और +2, इधर कितना हो जाएगा +1। ओके, इधर क्लोरीन का कितना हो गया +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे निकालते हैं भाई ऑक्सीडेशन सिंपल तरीके से। ये किसका निकाल दिया मैंने, हाइपो हेलस एसिड का, हाइपो हेलस। देन हेलस क्या था, HALOUS, HOClO। तो अभी देखिए इधर क्या कहानी है, इधर देखिए H का कितना है +1 है और उसका कितना, उसका है -1 -2। इधर ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का कितना हो गया -2, क्लोरीन का कितना x सपोज कर लीजिए और दोबारा से उसका ऑक्सीजन का कितना -2। तो भाई देख लीजिए क्या हो गया, x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस माइनस इधर 4 हो गया ना, तो उस साइड चले जाएगा, ये कितना आ गया +4 और इधर ये -1, तो कितना आ गया टोटल +3। x की वैल्यू कितनी हो गई +3, x की वैल्यू हो गई कितनी +3। तो हेलस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है +3, ये वाली चीज़ याद कर लीजिए। ऐसे ही आप हैलिक की निकाल सकते हैं, उधर कितनी आ जाएगी +5, और वैसे ही आप पर हैलिक एसिड की भी निकाल सकते हो। पर हेलिक की कितनी हो जाएगी, पर हेलिक की कितनी हो जाएगी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई ऐसे ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग कैलकुलेट करते हो। ये मैंने कल आपको चीज़ बताई नहीं थी, मैंने सोचा ये आपको चीज़ पता होगी, आई थिंक पता थी, ठीक है ना, पता होगी आपको। भाई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि ये चीज़ आपको पता थी ना, तो दैट्स वाई मैंने आपको कल नहीं बताई थी ये वाली चीज़। ओके भाई जल्दी से बता दीजिए कि ये चीज़ आप लोगों को पता थी कि नहीं पता थी, भाई जल्दी से बता दीजिए। पता थी, आई थिंक पता थी, तो दैट्स वाई मैंने आपको नहीं बताई थी, तो बहुत बढ़िया कि बट आज मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो अभी बस देखिए आज का जो टॉपिक है उसमें क्या है, आपको ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स किसके हैं, सल्फर के हैं और फॉस्फोरस के हैं। पहले भाई एक चीज़ लिख लीजिए, एक चीज़ नोट कर लीजिए। नोट क्या है, नोट क्या है, इसमें आपको करना क्या क्या होता है। जो ऑक्सीजन सल्फर के हैं और फॉस्फोरस के हैं, एक तो आपने सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है इसका, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, और स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकली है, और इसकी लिखनी है बेसिसिटी। ये मैं बताता हूँ कि बेसिसिटी नाम की क्या बोला है। ओके, बेसिसिटी क्या है, ये 3 चीज़ें आपको निकालनी है, ठीक है। स्ट्रक्चर आपके लिए न्यू होगा, यह मैंने आपको अच्छे से करवानी है। जैसे सल्फर के बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं, 8-9 ऑक्सो एसिड्स होते हैं, वो सारे के सारे आप लोगों ने करने हैं, वो मैं सब कुछ अभी बताता हूँ। बट और दूसरी 2 नंबर चीज़ क्या होगी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, और 3 नंबर चीज़ उसकी बेसिसिटी। भाई इतनी चीज़ बता दीजिए, ये वाली चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई। भाई पिछले वाले में आपने बेसिसिटी नहीं बताई थी, पिछले वाले में जो आपने हैलोजेंस के करे उधर बेसिसिटी का इतना रोल नहीं था, ठीक है ना। बेसिसिटी उधर भी आप बता सकते हो, बट उधर हमेशा मोनो बेसिक ही रहेगा, मोनो बेसिक, उधर डाई बेसिक नहीं रहा। अभी आपको बता देता हूँ बेसिसिटी क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या है। देखिए ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अभी इधर करनी है। जैसे सल्फर का स्ट्रक्चर करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट करनी है, और उसकी बेसिसिटी करनी है, इतनी चीज़ें आप लोगों ने करनी है। ओके भाई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि पता लग गया ना करना क्या होता है इन ऑक्सो एसिड्स में, सल्फर और फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स में आपने क्या करना है, ये वाली चीज़ करनी है, स्ट्रक्चर, ऑक्सीडेशन स्टेट और बेसिसिटी। भाई तो अभी हम क्या करते हैं, देरी नहीं करते हुए हम क्या करते हैं, पहले जंप कर जाते हैं, डायरेक्टली जंप कर जाएं कि नहीं करें, चलो जंप कर ही देते हैं। ओके जंप कर ही देते हैं। पहले हम देखते हैं सल्फर के, सल्फर ऑक्सो एसिड्स। पहले देखिए नाम, देखिए ऑक्सो एसिड्स, नाम से क्या पता लग रहा है भाई, नाम में ही भाई बहुत कुछ छुपा हुआ है। जैसे नाम क्या है, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। ऑक्सो एसिड्स किसके हैं, सल्फर के हैं। और देखिए आपको पता है ऑक्सो एसिड है मींस, देखिए इधर होगा क्या, ऑक्सो एसिड मींस H भी होगा, ऑक्सो मींस ऑक्सीजन, एसिड मींस H, और सल्फर, ये 3 चीज़ें होनी है इधर। देखिए ऑक्सीजन होनी है, हाइड्रोजन होनी है, और S होना है। बिकॉज देखिए ऑक्सो क्यों होना है, बिकॉज ऑक्सीजन है। ऑक्सो का मतलब ही क्या होता है, ऑक्सीजन। एसिड H क्यों होना है, बिकॉज एसिड, एसिड का मतलब क्या होता है, जो चीज़ H पॉजिटिव को रिलीज करे, दैट्स वाई इट इज एसिड। और सल्फर क्यों, बिकॉज हम उसी के ऑक्सो एसिड्स पढ़ रहे हैं, दैट्स वाई इधर सल्फर आ गया। तो ये 3 चीज़ें आपकी होनी है। भाई इतनी चीज़ पता लग गई ना कि क्या क्या मैंने बोला। ऑक्सो एसिड्स आप जो सल्फर हैं उसमें आपने क्या क्या चीज़ पढ़ते हो, ऑक्सो एसिड्स आप सल्फर में, ऑक्सो एसिड्स आप सल्फर में ये वाली चीज़ मैंने आपको बता दी। ओके ये चीज़ें आप लोगों को मैंने बता दी।
ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। तो अब भी देखिए, अभी आप लोगों को क्या करना है, अब भी देखिए सबसे पहले क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, पहले आपको वो कहानी बता देते हैं थोड़ी बहुत ही। इसका क्या होते हैं, बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स होते हैं, सल्फर के क्या होते हैं, बहुत सारे मतलब न्यूमरस, बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स होते हैं, बट हम सारे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, हम सारे नहीं पढ़ेंगे। और ये क्या होता है, जैसे वो वाले मैंने बताए थे ना कि वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ये भी अनस्टेबल होते हैं, थोड़े सारे नहीं होते अनस्टेबल, बट मैक्सिमम क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। भाई जो चीज़ अनस्टेबल होगी तो वो उस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, जैसे वो वाले भी पिछले वाले क्या थे, अनस्टेबल थे, तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे, या तो वो आयन्स की फॉर्म में, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे, या तो किस फॉर्म में, पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स में, या तो एक्वा सॉल्यूशन में आपने जब उनको पिघला दिया था, या तो सॉल्ट की फॉर्म में, या तो पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या होता है, सॉल्ट की फॉर्म, या तो आपने उनको अगर पानी में डाल दोगे तो या तो एक्वा सॉल्यूशन में वो स्टेबल होते हैं, ओके, एक्वा सॉल्यूशन में पाए जाते हैं, ठीक है ना, या तो वो होते हैं क्या, अनस्टेबल, वो क्या किस में टूट जाते हैं, या तो वो पानी में अगर आप डालोगे तो वो क्या करेंगे, टूट जाएंगे, और वो किस फॉर्म में, या तो सॉल्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या तो एक्वा सॉल्यूशन में वो एग्जिस्ट करते हैं, वो मतलब एक्वा सॉल्यूशन में पाए जाते हैं, या तो सॉल्ट की फॉर्म में पाए जाते हैं। इतनी चीज़ें, ये तो सिंपल सी चीज़ें, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। इसमें अगर ये नहीं भी लिख पाओ पेपर में तो कोई चक्कर नहीं, बट मैंने बता दिया तो आप लिख सकते हो। मतलब मैंने क्या, मतलब बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स होते हैं सल्फर के, बट मैक्सिमम क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो आप उनको क्या कर सकते हो, वो अनस्टेबल होते हैं, वो टूट जाते हैं। जैसे एक क्या हो गया, H2SO4, H2SO4 हो गया, H2SO4 हो गया ना, H2SO4, तो ये भी क्या है, ऑक्सो एसिड है सल्फर का, सल्फर है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और सल्फर है, तो ये क्या होगा, ऑक्सो एसिड है। तो देखिए सल्फेट आपने देखा ना, SO4-2 से Na2SO4, देखिए ये सॉल्ट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है ना, Na2SO4 सॉल्ट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आप इसको पानी में पिघला दोगे तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, SO4-2 की फॉर्म में, -2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो ये वाली चीज़ें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ या तो ये एक्वा सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं, या तो किस सॉल्ट फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। तो इतनी चीज़ें आप लोग इसकी याद कर लीजिए। भाई इसमें क्या होता है, तो अभी देखिए एक कहानी आ गई इधर, वही वाली OU। अभी देखिए पहले एक चीज़ बता दीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इसको मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, ये आपने लिख लिया होगा तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। जैसे आपने उधर लिखा होगा ऑक्सीडेशन स्टेट्स, मैंने क्या बोला था, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, लो हो, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, लो ऑक्सीडेशन स्टेट हो, तो क्या लगाते हो आप, OUS एसिड, OUS एसिड। अगर क्या हो, हाई हो, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हो, तो आप क्या लगाते हो, इक एसिड। अगर लो हो तो OUS एसिड, अगर हाई हो तो इक एसिड। अगर लो हो तो OUS एसिड, अगर हाई हो तो क्या, इक एसिड। अगर लो हो तो OUS एसिड, अगर हाई हो तो इक एसिड। इतनी चीज़ भाई याद कर लीजिए, भाई इतनी चीज़ आप लोग याद कर लीजिए। भाई जैसे आपको पता है, क्या पता है आपको, आपको पता है जैसे सल्फर की कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल है, जैसे +2 हो गया, +4 हो गया, +6 हो गया, ये वाली फॉर्म इसकी ऑक्सीजन स्टेट्स पाई जाती हैं। एक तो इसकी, ये तो आपको पता है ना भाई, ये मैंने टॉपिक करवा दिया आपको, मैंने बोला था ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो +4 हो गया, +6 हो गया, ये वाली तो इतनी नहीं पाई जाती थी। जैसे SO2 आपने देखा, इधर क्या था, +4 था, SO3 था, देखा इधर क्या था, +6 था, तो ये वाली चीज़ें थी इधर, ठीक है ना। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स की मैं कहानी बता रहा हूँ, तो मतलब अभी देखिए इधर हाई और लो की कौन सी कहानी हो जाएगी। अभी देखिए इधर लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, अगर लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी देन क्या हो जाएगा, आपका OUS एसिड हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, अगर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो इक एसिड बन जाएगा। ओके, इतनी चीज़ अगर आप लोगों को अगर क्लियर हो गई तो आगे आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। जैसे अभी बताता हूँ, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी मतलब +6, लो ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स इसकी +4, तो ये वाली कहानी हो गई। इधर देखिए उसकी बात मैं थोड़ी देर बाद करता हूँ। जैसे आप बोलो ना हाइपो और
हाइपो और परोक्सो की मैं बात थोड़ी देर बात करता हूँ, ठीक है ना। बस इतनी चीज़ अभी याद कर लीजिए, अगर लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो OUS एसिड, अगर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो इक एसिड, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होना है +6। देखिए हाई ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी थी +6 थी, और लो कौन सी थी +4 थी। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली हैं। इतनी चीज़ देखिए कंसेप्ट की तरफ हम पहुंच रहे हैं, बट धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। आपको जल्दबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे आप लोग चलते चलिए और सब कुछ पता लगेगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और क्या हो गया, देखिए अगर आपको एक चीज़ तो मैंने बता दिया, अगर क्या होगा OUS एसिड होगा तो इसका जो अनायन बनेगा वो किस फॉर्म में होगा, आइट, आइट लगेगा। और अगर इक एसिड होगा तो उसमें क्या लगेगा, लास्ट में 8 लगेगा, 8 लगेगा। OUS एसिड होगा तो आइट, जो उसका अनायन होगा, अनायन में क्या लग जाएगा, जैसे सल्फाइट, SULPHITE, सल्फाइट। और अगर एक तो आपने पढ़ा होता सल्फेट, सल्फेट, 8 पढ़ा ना, और देखिए आइट। ये देखिए लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, OUS एसिड है ना, तो मैंने क्या बोला, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में आप क्या लगाते हो, क्या लगाते हो, ITE, ITE लगाते हो, लास्ट में क्या लगाते हो, ITE। और हाई में क्या लगाते हो, 8 ATE, ATE। ओके, इतनी चीज़ आप लोग याद कर लीजिए भाई, याद हो गई ना ये चीज़, ये मुश्किल है। देखिए ये पुरानी चीज़ बता रहा हूँ, अभी तक मैं पुरानी चीज़ बता रहा हूँ, बिकॉज अभी तक हम कंसेप्ट की तरफ नहीं पहुँचे। तो अभी देखिए अभी आ गए हम कंसेप्ट की तरफ। जैसे क्या हो गया, ये 4 किस्म के ऑक्सो एसिड्स बनाता है, 4 सीरीज हैं, मतलब 4 ग्रुप्स हैं। जैसे होता है ना, जैसे ग्रुप 15, 16, 17, 18, ऐसे ही समझ लो, इसके 4 ग्रुप्स हैं, 4 सीरीज हैं। 4 सीरीज कौन सी होगी, एक तो हो गया सल्फ्यूरस, SULPHUROUS, सल्फ्यूरस एसिड, OUS एसिड। और दूसरा कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड, कौन सा, इक एसिड, कौन सा, इक एसिड। देखिए दूसरी ये सीरीज है, एक OUS एसिड, एक इक एसिड। और तीसरी कौन सी, थायोनिक एसिड, थायोनिक एसिड। क्या हो गया, थर्ड हो गया आपका थायोनिक एसिड, थायोनिक एसिड। और फोर्थ जो आपका हो गया वो हो गया परऑक्सो एसिड, परऑक्सो एसिड। ये वाली बेटा याद कर लीजिए बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। ये मैंने क्या बता दी, ये चार सीरीज हैं, इनमें क्या होने हैं, एसिड्स होते हैं। उनके आपके क्या, आपको क्या क्या करना है, उनका आपको स्ट्रक्चर देखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है, और बेसिसिटी देखनी है, ठीक है ना। ये हो गए 4 चीज़ें, नोट कर लीजिए भाई अपनी नोटबुक पे, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और थायोनिक एसिड, और परऑक्सो एसिड। नोट कर लीजिए भाई, टाइम दे रहा हूँ, वक्त दे रहा हूँ आपको नोट करने के लिए। सल्फ्यूरस एसिड, OUS एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, थायोनिक एसिड, और परऑक्सो। देखिए नाम से ही पता लग रहा है, देखिए अभी आपको सब कुछ पता लग जाना, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। आपको बस बेटा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। आपको जो मैं चीज़ बता रहा हूँ उसको चीज़ को समझिए और करते चलिए। जो जो मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप जो चीज़ों को करते चलिए, तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा भाई। इतनी चीज़ पता लग गई ना, 4 ग्रुप्स हैं इसके, तो इन ग्रुप्स में क्या होने हैं, एसिड्स होने हैं। तो भाई एक एक करके हम देखते हैं सभी को, एक एक करके हम सभी को देखते हैं, ओके। एक एक करके हम सभी को देखते हैं, ओके। तो अभी देखिए क्या चीज़ है। जैसे सबसे पहले अभी देखिए थोड़ी बहुत मेरे को लग रहा है, थोड़ी बहुत एक दो कंसेप्ट मैं और बता दूं आपको तो ज़्यादा सही रहेगा, बट चलो क्या करें, सोचने दो मेरे को। बता दें कि नहीं बताएं, अभी बता दें, चलो बाद में बता दें, चलो बता ही देते हैं, ठीक है ना। जैसे बेसिसिटी हो गया, बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी क्या होती है, ऑक्सीजन से तो आपको पता लग गया। बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी पता क्या होती है, जैसे आपका हो गया HCl, एक हो गया H2SO4, एक हो गया H3PO4, है ना, ये हो गया ना। तो अभी देखिए इधर H कितने निकल सकते हैं, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। इधर H कितने निकल सकते हैं, 2H,
और SO4 -2 ऐसा निकल सकता है। H कितने इधर 3H पॉजिटिव और इधर कितना PO4 -3, तो ये वाली कहानी। तो अभी देखिए HCl कितने H निकले 1, इधर कितने निकले 2, इधर कितने लगे 3। तो भाई बस यही क्या है, जितने H निकले वो क्या है उसकी बेसिसिटी। अभी एक H निकला तो आप बोलो मोनो बेसिक, इसको आपने बोला मोनो बेसिक। और इसको क्या, जिसमें 2 निकले उसको आपने बोला डाई बेसिक, और जिसमें 3 निकले उसको लिख दीजिए ट्राई बेसिक। जिसमें एक H निकला उसको आपने मोनो बेसिक बोलना है, और जिसमें 2 H निकले उसको डाई बेसिक बोलना है, और जिसमें 3 H निकले उसको आपने बोलना है ट्राई बेसिक। तो आप इतनी चीज़ समझ लीजिए कि जितने भी H क्या एक जिनको आप रिप्लेस कर सकते हो, जो आप रिप्लेस कर सकते हो, जितने भी रिप्लेसेबल H पॉजिटिव होते हैं रिप्लेस हो सकते हैं। देखो रिप्लेस हो गया ना, देखिए H पॉजिटिव निकल गया इधर से, तो ये क्या हो गया रिप्लेस हो गया। तो अगर क्या हो गया, देखिए H पॉजिटिव निकल गया, तो इतनी चीज़ याद कर लीजिए कि जितने भी H पॉजिटिव आपके निकलते हैं ना किसी भी एसिड में, वो क्या हो जाती है उसकी बेसिसिटी हो जाती है। अभी देखिए है क्या एसिड, एसिड की क्या होती है बेसिसिटी, और बेस की क्या होती है एसिडिटी होती है। ये वाली चीज़ आपको आई थिंक छोटी क्लासों में पढ़ी होगी। तो एसिड की क्या होती है बेसिसिटी, बेसिसिटी मतलब कितने H निकले, इधर बेसिसिटी 2 हुई, इधर 3 हुई, इधर क्या हुई 1 हुई। तो ऊपर वाले को बोला मोनो बेसिक, नीचे वाले को डाई बेसिक, और सबसे नीचे वाले को ट्राई बेसिक। तो इतनी चीज़ आप लोगों को याद हो गई, जितने आपके H पॉजिटिव निकल सकते हैं किसी भी एसिड में वो क्या हो गया उसकी बेसिसिटी। इतनी चीज़ आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो ही गई। अभी देखिए पता क्या चीज़ होती है, जैसे मैंने उधर आपको क्या बोला था, जैसे आपको बोला मैंने हाइपो, हाइपो का मतलब क्या बताया मैंने, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने बताया आपको। ओके, तो और एक OUS एसिड, इससे क्या होती है ज़्यादा होती है OUS एसिड, OUS एसिड क्या होता है थोड़ी लो होती है, बट इतनी क्या होती है ये वाली क्या होती है इससे ज़्यादा होती है, लोएस्ट से क्या होती है ज़्यादा होती है, वो ऊपर वाली सबसे कम थी। अभी देखिए इधर सीन पता क्या, ये मैंने दूसरे सेंस से बताया था। अभी देखिए इधर लो होगी, ऑक्सीजन स्टेट लो होने का मतलब क्या है, देखिए हाई से कहाँ की तरफ गई, लो की तरफ। तो आपको नहीं लगता कि रिडक्शन हो गई, आपको नहीं लगता कि उधर रिडक्शन हो गई। भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि अगर देखिए नीचे क्या थी, OUS एसिड में क्या थी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, OUS एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी लो थी, और हाइपो, हाइपो में क्या हो गई लोएस्ट हो गई। तो जैसे इधर कितनी थी +3 थी, इधर कितनी हो गई +1 हो गई। तो आपको नहीं लगता इधर क्या हो गई रिडक्शन हो गई, रिडक्शन हो गई ना। रिडक्शन का मतलब क्या होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, माइनस ऑक्सीजन अगर मैं कर दूं तब भी क्या हो गया रिडक्शन हो गया, माइनस ऑक्सीजन अगर कर दूं तो भी क्या हो गया रिडक्शन हो गया। तो अगर मैं कोई भी मेरा OUS एसिड होगा, OUS भाई ये नोट कर लीजिए भाई, नोट कर लीजिए भाई इसको। अगर क्या होगा आपका कोई भी OUS एसिड होगा, OUS एसिड होगा, उससे अगर आपने क्या उसके आपने रिडक्शन कर ली, मतलब माइनस से उससे एक ऑक्सीजन कर दिया, तो आपका कौन सा एसिड बन जाएगा हाइपो, हाइपो बट कौन सा हाइपो OUS एसिड, हाइपो OUS एसिड, जैसे उसका जो भी नाम होगा वो आपने लिख देना हाइपो OUS एसिड। भाई इतनी चीज़ बता दीजिए, ये कंसेप्ट ज़रूरी है भाई। जैसे हाइपो हो गया, जैसे क्या हो गया मैंने बोला OUS एसिड का क्या है लो ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट हाइपो का क्या है लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। भाई लो से लोएस्ट की तरफ गया तो आपको नहीं लगता कि ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो गया डिक्रीज हो गया, ऑक्सीजन स्टेट में अगर डिक्रीज हो गया देन आपको नहीं लगता कि उधर रिडक्शन हो गया। रिडक्शन ही क्या होती है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर मैं OUS एसिड से एक ऑक्सीजन को निकाल दूं तो आपको नहीं लगता कि उधर हाइपो OUS एसिड बनेगा, हाइपो हाइपो बन जाएगा भाई, हाइपो बन जाएगा भाई। जल्दी से इस चीज़ का मेरे को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए भाई जल्दी से क्विकली कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई कि नहीं हुई। आपको नहीं लगता कि ऐसा हो जाएगा भाई, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई कि नहीं हुई। भाई जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके कि ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हुई कि नहीं हुई। अगर क्लियर हुई तो बहुत बढ़िया, नहीं हुई तो आगे क्लियर हो जाएगी। ओके, तो अभी हम देखते हैं फर्स्ट जो आपका ग्रुप है उसको देखते हैं उसमें कौन कौन सा एसिड पाया जाता है। ठीक है ना, सबसे हम देखते हैं सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड इसमें क्या हो गया, इसमें आपका होता है पहले देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है H3
पी ओ, सॉरी 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 सॉरी, सल्फ्यूर है भाई, सल्फर, H2SO3, 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 ये किसका फॉर्मूला है? सल्फ्यूरस एसिड का, सल्फ्यूरस OUS एसिड का फॉर्मूला है भाई, किसका है? OUS एसिड का। तो भाई देखिए OUS एसिड लिख रहा हूँ मैं, कौन सा एसिड लिख रहा हूँ मैं? OUS, सल्फ्यूरस एसिड। तो अभी देखिए इधर क्या कहानी है इसका, मैंने क्या बोला आपको, तीन चीज़ें करनी है। सबसे पहले देखना होता है स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्या देखना होता है आपको, आप लोगों को सबसे पहले देखना होता है इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले अगर आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर देखना है, देन क्या करना है? स्ट्रक्चर, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट और बेसिसिटी। अभी देखिए ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। जब भी आप ऑक्सो एसिड कोई ड्रॉ करोगे ना, जैसे सल्फर का ड्रॉ कर रहे हो, तो ये वाली तो सभी में ड्रॉ करना है, SO OH, भाई ये सभी में ड्रॉ कर देना। ये वाली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये जब भी आपने ऑक्सो एसिड ड्रॉ करने हैं किसके, सल्फर और फॉस्फोरस के, ये वाली चीज़ तो डालनी ही है भाई, ये वाली चीज़, सल्फर S डबल बॉन्ड O और एक सिंगल बॉन्ड OH। क्यों? बिकॉज ऑक्सो एसिड है, ऑक्सो एसिड किसके, सल्फर का है। तो भाई ऑक्सो मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ना, एक इधर भी ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन भी है इधर, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, और एक किसके हैं, सल्फर के हैं, तो ये वाला सल्फर भी है। तो दैट्स वाई मैंने क्या बोला, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर में ये वाली यूनिट तो आपने सभी में डालनी है। फिर देखिए आगे की क्या कहानी है, फिर आगे देखिए H2SO3, एस तो कवर हो गया, H2 कितने थे भाई, दो थे, एक लग गया, और ऑक्सीजन कितने थे, तीन थे, एक ऊपर लग गया, इधर लगा और एक इधर लगा, तो बचा कितना, एक बचा, तो इधर मैंने डाल दिया क्या, OH, और एक लोन पेयर पड़ा हुआ है, बिकॉज इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं ना, 1 2 3 4 यूज हो गए, 2 बच गए। तो भाई यही स्ट्रक्चर है किसका, सल्फ्यूरस एसिड का, सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस एसिड का, सल्फ्यूरस एसिड का। तो भाई खुद बताइए इधर बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, बेसिसिटी इधर कितनी हो जाएगी भाई, बेसिसिटी, बेसिसिटी क्या होता है कि मतलब कितने H पॉजिटिव इधर से निकल सकते हैं। तो भाई देखिए इधर H पॉजिटिव कितने निकल सकते हैं, और मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, जो भी OH फॉर्म में होगा ना, अगर OH फॉर्म में जो जहाँ पे H प्रेजेंट होगा ना OH फॉर्म की, तो वही निकल सकता है भाई, वही निकल सकता है H पॉजिटिव, H पॉजिटिव की फॉर्म में वही निकल सकता है। तो इधर कितने निकल सकते हैं, एक ये वाला H निकल सकता है और एक ये वाला निकल सकता है, तो ये क्या हो गया, डाई बेसिक हो गया, ये क्या हो गया आपका, डाई बेसिक हो गया, ओके, डाई बेसिक हो गया। देन देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट इधर कितनी हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग इसकी कैसे कैलकुलेट करते हो, जैसे OH क्या होता है, OH नेगेटिव होता है ना, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव होता है, इधर भी क्या हो, OH नेगेटिव, तो -1, -1 कितना हो गया, -2, -1 और -1, देखिए OH के ऊपर क्या चार्ज होता है, OH के ऊपर होता है -1, OH के ऊपर क्या होता है, -1 होता है, तो भाई दो हैं तो -2 हो गया, एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2, तो इधर भी कितना होगा, -2 प्लस x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उस साइड चला जाएगा +4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +4, तो +4 इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। भाई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि ये चीज़ आप लोगों को समझ आई कि नहीं आई, भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए भाई, सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर, बेसिसिटी और ऑक्सीडेशन स्टेट समझ आई कि नहीं आई, भाई जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि इसके ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, लो सल्फ्यूरस है, OUS है, OUS एसिड है, OUS एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड है, OUS एसिड है। दैट्स वाई मैंने क्या बोला, दैट्स वाई मैंने क्या बोला, इधर ऑक्सीजन स्टेट क्या है आपका, लो आया, +4 आया, दैट्स वाई इधर आपका ऑक्सीजन स्टेट क्या है, लो आया, +4 आया, ओके, ये वाली चीज़ है। तो बेसिसिटी मैंने क्या बोला, दो बोला, OH कितने लगे हैं, दो लगे हैं, तो दैट इज वाई इट इज़ डाई बेसिक। एंड देन आप लोगों ने चीज़ देख ली कि इसका स्ट्रक्चर भी देख लिया आपने, मैंने क्या बोला, बेसिक यूनिट क्या होती है, ये वाला, ये बेसिक यूनिट मैंने बता दिया आपको, ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। और सल्फ्यूरस एसिड में एक दूसरे किस्म का वो क्या हो सकता है, दूसरे किस्म का सल्फ्यूरस एसिड कैसे बन सकता है, उसका नाम है क्या, उसका नाम है, वो पता कैसे बनता है, जैसे आपने दो यूनिट्स ले लिए, H2SO4, एक और क्या ले लिया, H2SO4, ये ले लिया,
भाई H2SO, सॉरी H2SO4 नहीं लिखूँगा, H2SO3 सल्फ्यूरस ले रहा हूँ, सल्फ्यूरस। तो ये 3 यूनिट ले लिया, मैं दोबारा से लिखता हूँ इसको। चलो इसका स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर देते हैं, जैसे S डबल बॉन्ड OH, OH तो होगा ना इधर, इधर भी क्या होगा OH होगा, और इधर क्या होगा, एक लोन पे रख दो, प्लस S डबल बॉन्ड ये वाला लिख दीजिए, और ये इधर ही ऐसे लिख दीजिए। तो इधर देखिए क्या चीज़ है, देखिए H2SO3, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, और H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, दोनों सल्फ्यूरस एसिड है ना, H2SO3 H2SO3। तो अभी मेरे को एक चीज़ बताइए, अगर आप इनको पायरोलिसिस, आपने नाम सुना होगा जैसे पायरो का, आज कभी आपने नाम सुना होगा पायरो। पायरो का मतलब क्या होता है, पायरो का मतलब होता है, क्या होता है, पायरो का मतलब होता है हीट करना। जब आप लोगों ने इसको हीट करा तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ क्या होता है, जुड़ जाते हैं। और जब आप किसी चीज़ को हीट करते हो तो उधर से पानी क्या होता है, निकल जाता है। देखिए OH इधर से निकल गया और H इधर से निकल गया, OH इधर से निकल गया और H उधर से निकल गया। तो भाई क्या चीज़ बन गई, जैसे क्या था H2SO3, इधर क्या हो गया H2SO3, दो जुड़े ना, तो पानी क्या हो गया, बाहर हो गया, H2 माइनस H2 इधर मैंने निकाल दिया स्ट्रक्चर से। तो अभी इधर कितना बना, गिन लीजिए भाई, S कितने हैं, 2 हैं, S2, H कितने हैं, 1 2, H 2 ही है ना, H2 S2, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 ऑक्सीजन है, H2S2O5, 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 H2S2O5। अभी देखिए जब आपने हीट करा तो एक दूसरे के साथ ये क्या हो गए, जुड़ गए, कंडेंस हो गए, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ क्या हो गए, जुड़ गए। जब ये एक दूसरे के साथ जुड़ गए और पानी का मॉलिक्यूल इधर से निकल गया, तो आपका क्या बन गया, एक एसिड बन गया H2S2O5, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप नाम बोलते हो पायरो सल्फ्यूरस एसिड। पायरो मैंने क्यों बोला, बिकॉज आप लोगों ने हीट करा इसको, तो दो मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कंडेंस कर गए मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ गए। जब वो एक दूसरे के साथ अगर जुड़ गए तो आपको क्या हो सकता है, अगर वो एक दूसरे के साथ जुड़ गए देन क्या हो जाएगा आपका, जुड़ गए तो पानी का मॉलिक्यूल निकल गया बाहर, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा पायरो सल्फ्यूरस एसिड। इसका मैं दोबारा से लिखता हूँ, जैसे H2S2O5, इसका नाम क्या हो गया, या तो आप बोल दो पायरो SULPHUROUS, पायरो सल्फ्यूरस एसिड। और इसको क्या नाम बोल सकते हो आप, डाई सल्फ्यूरस एसिड, डाई सल्फ्यूरस एसिड। तो अभी देखिए इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ये स्ट्रक्चर बड़ी ज़रूरी है। देखिए एस कितने हैं, देखिए इधर पहले एस को देखिए, एस कितने हैं, 2 हैं, एक ये एस डाल दिया, एक ये एस डाल दिया। और मैंने आपको क्या कहानी बताई थी भाई, जब भी आपको ऑक्सो एसिड डालना है तो ये वाली चीज़ तो आपने हर एक में डाल देनी है, ये वाली चीज़। एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और एक सल्फर के साथ आपने ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बना दिया, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ आपने डबल बॉन्ड बना दिया, और एक OH के साथ सिंगल बॉन्ड बना दिया। इतनी कहानी हो गई भाई, इतनी कहानी आपकी ख़त्म हो गई। तो अभी देखिए हुआ क्या क्या, आपका क्या क्या लग गया, H2 हो गया, S2 हो गया, O कितने हो गए, H2 भी हो गया, S2 भी हो गया, O कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन ख़त्म हो गए, एक बचा भाई, एक बचा। तो उसका क्या करना है भाई, ये वाली चीज़ बच गई, ये वाला हो गया, ये वाला आपने डाल दिया डबल बॉन्ड, ये वाला डाल दिया। इधर आप क्या कर दो, इस चीज़ को इसके साथ जोड़ दो, इस सल्फर को दूसरे सल्फर के साथ क्या कर दो, जोड़ दो, इस सल्फर को दूसरे सल्फर के साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ये वाला इसका क्या हो गया, आपका स्ट्रक्चर हो गया किसका, पायरो सल्फ्यूरस एसिड का। पायरो सल्फ्यूरस एसिड का ये स्ट्रक्चर हो गया। उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, देखिए रिप्लेसेबल, H कितने निकल सकते हैं, कि इधर से निकल सकता है और एक इधर से निकल सकता है, तो क्या हो गया, डाई बेसिक। और ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए कैसे करनी है आपने। ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, इधर सल्फर है, इसकी कैलकुलेट करनी है ना। तो देखिए इसके साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसकी ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, OH की कितनी होती है, -1, और इसकी कितनी होती है, -2।
प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो कितनी हो गई भाई, इधर कितना हो गया माइनस टू कितना, -4 -1 -5, और x की वैल्यू कितनी है -5 होगी ना, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये उस साइड चला जाएगा -5, तो उस साइड क्या हो जाएगा +5, तो एक इस वाले सल्फर की क्या आई ऑक्सीजन स्टेट +5 आई। अभी इसकी कैलकुलेट करिए भाई, इसकी कैलकुलेट करिए, इसके साथ एक जुड़ा है ऑक्सीजन, तो इधर कितने हो गया, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ना, इधर कहते हैं -2 रख दीजिए, एक ये वाला जुड़ा हुआ है तो -3, तो माइनस ओ एच के ऊपर कितना होगा -1 होगा, -2 और -1 कितना हो जाएगा -3, प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो उस साइड जाके एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, तो इधर ऑक्सीजन स्टेट क्या हो गया +3 हो गया। तो देखिए भाई पायरो सल्फ्यूरस एसिड में दोनों सल्फर के ऊपर ऑक्सीजन स्टेट क्या है, डिफरेंट है, एक के ऊपर क्या आ रही है +5 आ रही है, एक के ऊपर क्या आ रही है +3 आ रही है, ओके, एक के ऊपर +5 आ रही है और दूसरे के ऊपर क्या आ रही है +3 आ रही है। तो ये चीज़ भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से यार नोट कर लीजिए इसको, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए भाई, ये वाली चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए भाई, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई, सच्ची बता रहा हूँ मैं, ये स्ट्रक्चर एज इट इज़ आपको पेपर में लिखनी है और बेसिसिटी बतानी है और ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। तो भाई इतनी चीज़ बता दीजिए भाई, क्लियर हुई कि नहीं हुई भाई, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई। भाई मैं पानी पी लेता हूँ भाई, जल्दी से बता दीजिए कि चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई। भाई जल्दी से बता दीजिए कि चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो अभी देखिए ये वाली चीज़ आपने ड्रॉ कर दी, H2S2O5, इसको क्या क्या आपने नाम बोला, पायरो सल्फ्यूरस एसिड। तो अगर क्या कर दो, इधर से क्या कर दो आप, एक माइनस ऑक्सीजन कर दो, माइनस ऑक्सीजन माइनस एक ऑक्सीजन कर दो, ठीक है ना, माइनस ऑक्सीजन कर दो, तो इधर क्या हो जाएगा H2S2O4, H2S2O4, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, वो देखिए ऑक्सीजन इधर से मैंने कम कर दिया, ऑक्सीजन मैंने इधर से क्या कर दिया कम कर दिया भाई, ऑक्सीजन मैंने कम कर दिया किससे, पायरो सल्फ्यूरस एसिड से, तो ये क्या हो जाएगा हाइपो सल्फ्यूरस एसिड, इसका नाम हो जाएगा। देखिए ऑक्सीजन मैंने कम करा ना, तो मैंने देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर दी, कम कर दी, बिकॉज ऑक्सीजन मैंने कम कर दिया ना, मैंने क्या बोला, देखिए अभी हाइपो को किस तरीके किस सेंस से समझना है आपने, हाइपो को समझना है, देखिए ऑक्सीजन कम कर दी मतलब ऑक्सीडेशन उसकी क्या कर दी, रिडक्शन कर दी। हाइपो का मेन मकसद यही है भाई, हाइपो का मतलब होता है रिडक्शन करना। मैंने आपको बोला था कि लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी, तो लोएस्ट कब आई होगी भाई, लो से लोएस्ट की तरफ कब गई होगी, जब उसकी रिडक्शन हुई, बिकॉज डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपको बताया था, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर मैंने रिडक्शन बताया था, और मैंने दूसरे सेंस में बता दिया, अगर आप उधर से क्या कर दो ऑक्सीजन अगर निकाल दो तो भाई लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिडक्शन, तो दैट्स वाई इसका क्या नाम हुआ हाइपो सल्फ्यूरस एसिड, हाइपो सल्फ्यूरस एसिड। तो अभी देखिए क्या हो गया, एस कितने हैं, 2 हैं, एक ड्रॉ करा दूसरा ड्रॉ कर दिया, और देखिए एच कितने हैं, अभी देखिए मैंने बोला था कि ये वाली चीज़ तो आपने भाई जो मर्जी हो जाए, आसमान नीचे आ जाए या ज़मीन ऊपर चली जाए, ठीक है ना, आसमान नीचे आ जाए या ज़मीन ऊपर चली जाए, ये वाली चीज़ तो ड्रॉ करनी ही है भाई, SO बिकॉज ऑक्सो एसिड है भाई, ये चीज़ ड्रॉ नहीं करी तो भाई बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड हो गया, तो भाई देखिए क्या हो गया, H2S कितने हो गए 2, और ऑक्सीजन कितने हो गए 1 2 3 4, तो भाई देखिए अभी बेसिसिटी कितनी होगी, OH लगे हुए हैं ना, OH कितने लगे हुए 2 लगे हुए, तो ये क्या हो जाएगा डाई बेसिक। भाई ऑक्सीडेशन स्टेट सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर लीजिए भाई, इसके साथ क्या क्या जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ना, तो क्या -2, एक क्या OH जुड़ा हुआ है तो -1 इज इक्वल टू प्लस एक्स है इज इक्वल टू 0, तो कितने हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू -2 और -1 इधर -3 हो जाएगा, तो इस साइड चलेगा तो क्या हो जाएगा +3, इधर क्या हो गया ऑक्सीजन स्टेट आपका +3, इधर भी क्या हो जाएगा आपका +3 ऑक्सीजन, बिकॉज सेम इधर वही हुआ SO और एक OH। तो आप बोलोगे भैया ये वाला क्या है, आपने इसको कंसिडर क्यों नहीं करा भाई SS बॉन्ड को, भाई जब भी SS बॉन्ड होता है या PP बॉन्ड होता है तो आपने उधर भी देखा था ऑक्सीडेशन स्टेट उस टाइम क्या होता है, वो उस टाइम एलिमेंटल फॉर्म में होता है भाई, वो उस टाइम में क्या होता है एलिमेंटल फॉर्म में होता है, तो उस टाइम उसका कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता है, उस टाइम उसका क्या होता है शून्य ऑक्सीडेशन नंबर होता है, शून्य शून्य मतलब 0 ऑक्सीडेशन नंबर उसका होता है। भाई ये वाले आई थिंक आपके जो 3 जो वो पढ़ लिए आपके
तीन जो आपने ऑक्सो एसिड उसके किसके पढ़ लिए, कौन से ग्रुप के पढ़े, सल्फ्यूरस एसिड के। सल्फ्यूरस एसिड के कौन से पढ़े आपने पढ़ा, फर्स्टली पढ़ा सल्फ्यूरस एसिड, देन आपने पढ़ा जब आपने दो को जोड़ने की कोशिश करी तो उधर से पानी निकाल दिया तो आप उधर से क्या बना, डाई सल्फ्यूरस एसिड, या उसको आप क्या बोलते हो पायरो, बिकॉज आपने उसको हीट करके पानी निकाल दिया, तो पायरो सल्फ्यूरस एसिड। और क्या हो गया, पायरो सल्फ्यूरस एसिड अगर हो गया देन आप लोगों ने थर्ड चीज़ पढ़ी, मैंने क्या बोला आपको, उधर से उसका हाइपो बनाना है, सल्फ्यूरस एसिड का हाइपो बनाना है। तो अभी देखिए आपने क्या करा कि आपने जो डाई सल्फ्यूरस एसिड लिया था ना, डाई सल्फ्यूरस एसिड जो बनाया था या पायरो सल्फ्यूरस एसिड जो बनाया था, उधर से आपने क्या कर दिया, एक ऑक्सीजन क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, मतलब रिडक्शन कर दी, तो उससे क्या हो जाएगा आपका हाइपो बन जाएगा, हाइपो सल्फ्यूरस एसिड। तो ये वाली चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई। तो मैंने स्ट्रक्चर आपको बता दिया कि एस डबल बॉन्ड ओ और ओ एच तो हमेशा आपको डालना ही है, बाकी देख लेना, एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। इतनी कहानी आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर हो गई। भाई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि इतनी कहानी आप लोगों को क्लियर हुई कि नहीं हुई। भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि ये कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई। और इसको जो आपको पीछे पड़ा ना हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, इसको आप दूसरा नाम भी दे दो डाईथायोनस एसिड, डाईथायोनस एसिड, डाईथायोनस एसिड क्या बोलते हो, डाई DITHIONOUS एसिड, डाईथायोनस एसिड। डाई मीन्स दो और थायो मीन्स सल्फर, दो सल्फर और OUS एसिड, डाईथायोनस एसिड, डाईथायोनस एसिड। OUS क्यों, बिकॉज सल्फ्यूरस एसिड है। थायोनस डाईथायोन क्यों, बिकॉज दो सल्फर जुड़े हुए हैं, डाईथायोन ऐसे जुड़ा था दो, ये सल्फर, दो सल्फर जुड़े हुए थे और क्या सल्फ्यूरस एसिड है, तो दैट्स वाई दिस इज थिंग। ओके, तो आई थिंक ये वाली चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। भाई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए प्लीज़ कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई। भाई जल्दी से बता दीजिए कि चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो अगर चीज़ें क्लियर हो गई तो हम दूसरी कहानी करते हैं। भाई सिंपल सी कहानी है, हम एक और कर लेते हैं। क्या हो गया, अभी सेकंड वाले ग्रुप में आ जाते हैं। वो कौन सा हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड वाला। आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा एसिड है भाई, इक एसिड है, इक एसिड है। तो ऑक्सीजन स्टेट तो ऑब्वियसली ज़्यादा होनी ही है, तो इसका क्या हो गया H2SO4, H2SO4। तो भाई सबसे पहला काम क्या होता है आपका, सबसे पहले इसका यही हो गया, इसका कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड, ये वाला पार्ट, जैसे उधर हमने सल्फ्यूरस एसिड देखा था ना सबसे पहले, तो इधर हम देखे थे सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड। तो इधर क्या हो गया S डबल बॉन्ड O और OH। मैंने क्या बोला भाई, ज़मीन जहाँ मर्जी चली जाए, ऊपर या नीचे जहाँ मर्जी हो, ठीक है ना, बट भाई S डबल बॉन्ड O और OH डाला ही है। बचा क्या क्या भाई, एक H बच गया और ऑक्सीजन कितने बचे, चार थे ना, दो यूज़ हो गए, दो बचे। तो ऐसे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, हाइड्रोजन खत्म हो गए पूरे, OH मैंने डाल दिया, हाइड्रोजन पूरे H2 खत्म हो गए, S एक लगा और O कितने, तीन, और कितने होने चाहिए, चार। तो ये वाला बॉन्ड H2SO4, तो अभी देखिए इसका बेसिसिटी कितनी होगी भाई, OH कितने हैं, कितने लगे हुए, दो, तो डाई बेसिक। अभी देखिए मैं जल्दी फास्ट करूँगा ये, ठीक है ना, आपको आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। तो अभी मैं फास्ट करूँगा, डाई बेसिक ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दीजिए भाई। ऑक्सीजन कितने जुड़े हैं, एक ये -2 और एक और ये वाला जुड़ा हुआ -2। तो इधर क्या OH जुड़ा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा -1, इधर कितना -1, तो प्लस x इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इधर कितना हो जाएगा -2 -4 -1 -6 हो जाएगा, -2 और -2 4, 2 4 5 6, बट माइनस के प्लस x इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी +6 हो जाएगी। तो ये वाला आपने ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल दिया, किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। भाई देखिए चीज़ें सारी क्लियर हो गई ना, देखो ये डाई बेसिक है, ये सारी कहानी क्लियर हो गई ना भाई। बस ऐसी ही कहानी आप लोगों ने, सिंपल सी कहानी भाई ऐसे ही करनी है भाई, ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं। भाई दूसरी चीज़ आप लोग कर लीजिए, जैसे आपने सल्फ्यूरस में क्या करा था भाई, दो लिए थे आपने, ये वाले लिए थे ना दो, तो इधर भी ले लीजिए भाई दो, ये वाले ले लीजिए, कौन से, सल्फ्यूरिक ले लीजिए, इधर दो सल्फ्यूरिक दो ले लिए, और क्या किया, पानी निकालना ना, OH और H इधर से, OH और H इधर से, तो पानी निकल गया, तो क्या बनेगा आपका S कितने हैं, दो हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 ऑक्सीजन।
O7 हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2, H2S2O7, H2S2O7, इसको नाम क्या बोलते हो आप, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, इसको आप नाम क्या बोलते हो, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, या दूसरे तरीके से आप क्या बोलते हो, डाई सल्फ्यूरिक एसिड। जब आपने दो को जोड़ा और पानी निकल गया, और मतलब पायरो का मतलब ही क्या होता है, हीट करना, तो जब ये दो जुड़े और क्या हो रहा है, पानी अगर निकल गया तो उसको आप क्या बोलते हैं, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। तो H2S2O7 पायरो सल्फ्यूरिक एसिड आपका बन गया। तो भाई हमें क्या क्या देखना होता है इधर, हमें देखनी होती है भाई सिंपल सी चीज़ें, पायरो सल्फ्यूरिक, इसको चलो थोड़ी देर में बात करता हूँ। एक चीज़ इधर आ गई H2S2O7, ये मैं अभी करता हूँ, बट ये आपको याद कर लीजिए कि H2 पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। इसके पहले एक चीज़ आपको करनी थी, जैसे आपका S डबल बॉन्ड O था ना, सल्फ्यूरिक एसिड था, ये था ना सल्फ्यूरिक एसिड। अगर देखिए ये जो ऑक्सीजन है, इसको अगर मैं निकाल के, अगर मैं इधर क्या लगा दूँ, इसको निकाल के आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करना अगर उसमें क्या डाल दूँ, S डाल दूँ, ऑक्सीजन की जगह पे मैं निकाल को, ऑक्सीजन को क्या कर दिया आपने, रिमूव कर दिया, और ऐड क्या कर दिया, सल्फर। ऑक्सीजन को अगर मैंने रिमूव कर दिया तो डाल क्या दिया मैंने, सल्फर। तो इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो थायो सल्फ्यूरिक एसिड, थायो सल्फ्यूरिक एसिड, थायो सल्फ्यूरिक एसिड आप इधर बोलते हो। अभी आप बोलोगे भैया ये एस डबल बॉन्ड ओ और OH वाली यूनिट तो मिस हो गई, नहीं भाई ये तो है ना, देखिए नीचे है ना, ये नीचे डबल बॉन्ड ओ पड़ा हुआ है और ये एस पड़ा हुआ है और OH, ये तो भाई मैंने क्या बोला, सल्फ्यूर आपका ऑक्सो एसिड है। ये वाली चीज़ अगर आपको नहीं दिखे ना तो आपने बोला वो ऑक्सो एसिड नहीं है। तो अभी देखिए इधर सल्फर है ऊपर, तो इधर देखिए इधर ऑक्सीजन से, जैसे ऑक्सीजन का 2 था ना, -2 था ना, इधर भी क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा इधर। इस वाले का कितना हो जाएगा, जैसे उधर था ना +6 और बेसिसिटी कितनी, 2 ऑक्सीजन है ना, 2 OH है, क्या हो जाएगा, डाई बेसिक। ये वाली चीज़ आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो भाई, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई। थायो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता लगा कि नहीं लगा भाई, सिंपल सी कहानी है। सल्फ्यूरिक एसिड में से एक O को आपने S की जगह से रिप्लेस कर दिया, और उधर से क्या हो गया, देखिए ऑक्सीजन को निकाला था ना, तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना था, -2 था, तो इधर सल्फर के ऊपर भी क्या होगा, -2 होगा। तो भाई सिंपल सी कहानी है भाई, आपका ये ऑक्सो एसिड बन गया भाई, सिंपल सी कहानी है। तो इधर देखिए 2 सल्फर है, एक सल्फर पे ऑक्सीजन स्टेट कितना है, +6, और दूसरे पे क्या, -2। ये वाली चीज़ आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई। तो देखिए इसकी कहानी देखते हैं, H2S2O7, ये क्या हो गया, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। तो अभी देखिए इधर क्या कहानी है, मैंने बोला था भाई ये वाली चीज़ तो सबसे पहले ड्रॉ करिए, S डबल बॉन्ड O और H, और S डबल बॉन्ड O और OH, ये वाली ड्रॉ कर लीजिए भाई। हो क्या क्या गया, H2 हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन कितने हो गए ख़त्म, 1 2 4 ख़त्म हो गए, 6 डालने हैं भाई, 4 ख़त्म हो गए, 6 डालने हैं। तो भाई क्या करें, 6 डालने हैं ना, तो देखिए हाइड्रोजन तो अभी ख़त्म हो चुके हैं, तो मैं एक ऐसे डाल देता हूँ, एक ये वाला इधर और एक इधर डाल दिया, 2 हो गए, 6 हो गए ना अभी ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, तो एक और डाल दो बीच में, इन दोनों के क्या डाल दो, बीच में डाल दो, इन दोनों के बीच में मैंने डाल दिया, तो क्या हो गया, 7 हो गए ना। देखिए H2 S2O7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए भाई। तो अभी सबसे पहले क्या होता है, बेसिसिटी, OH कितने हैं, 2 हैं, तो क्या हो जाएगा, डाई बेसिक हो जाएगा। देन दूसरी चीज़ मैंने क्या बोली, डाई बेसिक अगर हो जाएगा, देन मैंने क्या बोला था, आपको क्या करना होता है, आपको एक और चीज़ क्या देखनी होती है, आपको एक और चीज़ देखनी होती है, क्या देखनी होती है भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट देख लीजिए इधर क्या हो जाएगा, देखिए आपको क्या करना होगा, सिंपल सा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। जैसे ऑक्सीजन के ओ S डबल बॉन्ड O, -2 कर दो, इधर कितना, इधर भी -2 कितना, -4, और इधर भी कितना, इधर -1 है बिकॉज OH है, तो -5, और इधर क्या, इधर भी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ ना, सिर्फ एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 2 बॉन्ड से नहीं जुड़ा हुआ, तो इधर क्या हो जाएगा, -1। देखिए -2 और -2 कितना हो गया, -4 -5 -6, तो ऑक्सीजन से कितना हो गया, +6 हो गया, इधर भी कितना, +6 हो गया, सेम वही यूनिट है। देखिए -2 कितना, -4 -5 -6 हो गया, ये बस ये वाली कहानी है भाई।
सिंपल सी कहानी है भाई, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए। आपको 6 ऑक्सो एसिड जो हमने पढ़े सल्फ्यूरस एसिड के और सल्फ्यूरिक एसिड के, सल्फ्यूरस एसिड के और सल्फ्यूरिक एसिड के, इनका ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई भाई, ये चीज़ बता दीजिए। 6 एसिड्स हमने पढ़े, सिंपल सी कहानी है हमने पढ़ी, बस वो वाली चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई कि नहीं हुई भाई, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिप्लाई करना, रिप्लाई नहीं करोगे तो भाई पता नहीं लगेगा कि आपको पता लगा नहीं लगा पता। तो ये वाली चीज़ अगर क्लियर हो गई तो हम आगे सी वाले ग्रुप में जाते हैं। तो उसका नाम क्या है आपका, थायोनिक एसिड सीरीज़ है, उसका नाम है थायोनिक एसिड सीरीज़। कौन सा ग्रुप हो गया, थायोनिक एसिड। थायोनिक, थायोनिक का मतलब क्या है, थायो, थायो मीन सल्फर, तो थायोनिक एसिड। तो इधर क्या होता है, अभी देखिए आपको मैंने एक चीज़ बताई ना, H2S2O7, बट आपने बोलना भैया आपने मेरे को वो नहीं बताया, भैया जी आपने मेरे को वो नहीं बताया कि इधर क्या कर दिया आपने, हाइपो नहीं बनाया इधर, तो भाई बना दीजिए हाइपो, ऑक्सीजन रिमूव कर दीजिए, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन रिमूव कर दीजिए तो इधर क्या हो जाएगा, H2S2O6, 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 उधर क्या बना था H2S2O4, H2S2O4, उसको मैंने क्या बोला हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, और उसको मैंने क्या बोला डाईथायोनोस, डाईथायोनोस एसिड। तो अभी इधर देखिए ये अलग वाली सीरीज है, थायोनिक एसिड सीरीज है। थायोनिक, थायोनिक का मतलब क्या होता है, थायोनिक मतलब सल्फर, थायोनिक मतलब उधर सल्फर सल्फर बॉन्ड जब भी आपको दिख जाए तो आपको उसको बोलना है थायोनिक एसिड सीरीज। तो उधर मैंने ए कैटेगरी वाली डाल रहा हूँ, H2S2O6, इसका नाम क्या है, या तो आप बोलो हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड, या तो आप क्या बोल रहे हो हाइपोसल्फ्यूरिक, और दूसरा आप क्या बोल रहे हो डाई, उधर आपने बोला था डाईथाइनोस, इधर क्या बोल रहे हो डाईथायोनिक, बिकॉज इक है ना ज़्यादा ऑक्सीजन है, डाईथायोनिक एसिड। तो अभी देखिए एस कितने हो गए, 2 हो गए, एस एस 2 हो गए। तो अभी देखिए सबसे स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करते हैं, डबल बॉन्ड, भाई ये चीज़ तो ड्रॉ करनी ही है, OH और OH, तो H2S2O4, H2S2O4 तो हो गया भाई, H2S2O4 तो हुआ ना कि नहीं हुआ भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए, H2S2O4, 1 2 3 4, H2S2O4। तो अभी देखिए बट ऑक्सीजन कितने 6 हैं, हाइड्रोजन खत्म हो गए, तो आपने क्या करना, डबल बॉन्ड से ये वाली चीज़ जोड़ दीजिए, डबल बॉन्ड से ये वाली चीज़ जोड़ दीजिए, और इधर क्या डाल दीजिए, बॉन्ड डाल दीजिए, तो वही आपका काम नहीं हो गया, H2S2O6, H2S2 1 2 3 4 5 6 6, तो ये वाली चीज़ होगी H2S2O6। बेसिसिटी देखिए कितना हो जाएगा 1 2, डाई बेसिक क्या हो जाएगा आपका, डाई बेसिक हो गया, डाई बेसिक जब आपका हो गया देन एक और चीज़ देखिए, डाई बेसिक जब आपका हो गया देन दूसरी चीज़ आप क्या देखिए, दूसरी चीज़ आपको क्या देखनी है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट, वही सिंपल सी कहानी, ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए कि एस एस बॉन्ड है, इधर तो कोई चक्कर नहीं, इधर 0 होगा, तो इसको देखिए इधर क्या एस -2 कितना हो जाएगा -4, और इधर कितना हो जाएगा -5, तो सल्फर के ऊपर कितना जाएगा +5, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +5, तो इधर भी कितना हो जाएगा -2 और इधर कितना +5। तो भाई देखिए हाइपो में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपका कम हो रहा है ना, ऑक्सीजन स्टेट उधर कितना था, जो आपने वो सल्फ्यूरिक एसिड देखा उधर कितना आ रहा था आपका +6 आ रहा था, तो हाइपो में कितना आया भाई +5 आया, तो आपको डिक्रीज नहीं हो रहा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज नहीं हो रहा, +6 से +5 की तरफ जा रहा है, तो दैट्स वाई वो रिडक्शन हो रही है, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन, ठीक है ना, रिडक्शन हो रही है, तो आप क्या समझ सकते हो कि भाई वो क्या हो रहा है, दैट इज़ हाइपो, मतलब रिडक्शन से क्या बनता है आपका हाइपो बनता है, मतलब इसकी लो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई लोएस्ट, इस कैटेगरी में इक एसिड में उसकी क्या हो गई लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, इक एसिड की कैटेगरी में, इक एसिड की कैटेगरी में, ओके ये वाली चीज़ हो गई भाई, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए ये वाली चीज़ आप लोगों को पता लगी कि नहीं लगी, या बाउंसर बजे, बाउंसर नहीं बजने चाहिए भाई, बाउंसर नहीं बजने चाहिए भाई, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई, भाई जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए।
तो एक तो होता है ये वाला, एक होता है पॉलीथायोनिक एसिड। थायोनिक एसिड, थायोनिक वाली सीरीज में जिसमें एस एस बॉन्ड होता है। थायोनिक का मतलब ये क्या होता है, एस एस बॉन्ड। जब भी आपको थायोनिक वर्ड दिख जाए ना, तो आपने क्या बोलना, थायो। थायो का मतलब आप तो थायोनिक, थायोनिक एसिड सीरीज, थायोनिक एसिड सीरीज बोल रहा हूँ ना। थायो मीन्स एस एस बॉन्ड, और क्या इक, इक मीन्स ऑक्सीजन सेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा होना ना, ज़्यादा। मतलब क्या होना है, इक एसिड में क्या होना है, ज़्यादा होना ऑक्सीजन। जैसे आपने उधर उधर आपने वो थायोनोस पढ़ा था, ये थायोनिक एसिड वाली सीरीज है, ये बहुत बड़ी होती है। इधर पॉलीथायोनिक, पॉलीथायोनिक एसिड, पॉलीथायोनिक एसिड मतलब क्या हुआ इधर, मतलब सल्फर आपके क्या होने हैं, बहुत सारे होने हैं, और इक एसिड होने हैं, ठीक है ना। सल्फर आपके बहुत सारे होने हैं। जैसे आपका क्या हो गया, ये सल्फर हो गया, ये सल्फर हो गया, ये डबल बॉन्ड ओ, और ये डबल बॉन्ड ओ एच, और ये डबल बॉन्ड ओ, और ये डबल बॉन्ड ओ एच। ये वाली कहानी हो गई, ठीक है ना। ये सल्फर है, ये डबल बॉन्ड ओ, और एक ये वाला एच, ठीक है ना। ये तो बेसिक यूनिट है। तो अब भी देखिए क्या होता है, पॉलीथायोनिक एसिड में क्या होता है, पॉलीथायोनिक एसिड, इधर क्या होता है, एस डाल दीजिए, और इधर डाल दीजिए क्या, एन, इधर एन डाल दीजिए। एन की वैल्यू क्या हो सकती है, एन की वैल्यू क्या हो सकती है, एन की वैल्यू क्या हो सकती है। इसका फॉर्मूला पता क्या होता है, ये देखिए थोड़ी कंफ्यूजिंग है बट कर लीजिए भाई। H2SnO6, H2SnO6, और n की वैल्यू कहाँ से रेंज कर सकती है, n की वैल्यू रेंज कर सकती है 2 to 5, ये मैं नीचे लिख रहा हूँ भाई, ठीक है ना, उधर स्पेस नहीं थी। n की वैल्यू रेंज कर सकती है 2 to 5। अभी देखिए अगर n की वैल्यू 2 होगी तो क्या हो जाएगा, तो इधर n की वैल्यू अगर 2 होगी तो क्या हो जाएगा, पोली की बात आ रही है ना, पोली मतलब बहुत सारे सल्फर, पॉलीथायोनिक मतलब बहुत सारे सल्फर। दो वाला, और डाइथाइनोस तो आपने देख लिया, डाइथाइनिक तो देख लिया आपने, डाइथाइनिक जिसमें सिर्फ एस एस था, लेकिन डाइथाइनिक आपने देख लिया। अभी पोली की बात चल रही है ना, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इधर कितना आएगा, 2, 2 सल्फर बीच में आ गए। अगर 3 होगा तो 3 सल्फर बीच में, 4 होगा तो 4 सल्फर बीच में, और क्या हो जाएगा, अगर 5 होंगे तो 5 सल्फर बीच में। तो देखिए ये वाली चीज़ की कहानी हो रही है ना, ऐसी चीज़, ये चीज़ आप आई थिंक आप लोगों को पता लग रही है भाई। वही चीज़ पता लग रही है कि नहीं लग रही, बता। दोबारा से ड्रॉ करते हैं भाई, टेंशन क्यों लेनी है। देखिए H2SnO6, एन की वैल्यू रेंज कर सकती है 2 to 5। अभी देखिए ये ड्रॉ कर दिया, सल्फर ड्रॉ कर दिया, ये वाला O डाल दिया मैंने ऊपर, और इधर क्या डाल दिया, OH, और इधर ये वाला सल्फर O, ये वाला OH, है ना। तो अभी देखिए H2 तो यूज़ हो गई, S देखिए N है, तो इधर मैंने S ये वाला बॉन्ड डाल दिया मैंने, ठीक है ना। S कितने हैं, N है, N की वैल्यू रेंज दे सकते हैं 2 to 5, S की वैल्यू ये वाली चीज़ है। तो अभी देखिए इधर S कितने, ऑक्सीजन कितने हैं, 6 हैं, 1 2 3 4, तो इधर कितना हो गया, 5 और 1 6, 6 ऑक्सीजन है। 6 ऑक्सीजन अगर इधर होंगे तो आप खुद बताइए, अंदाज़ा लगाइए भाई। तो अभी देखिए इधर क्या हो गया, ये वाला हो गया ना, इसको आप बोल रहे हो पोली थायोनिक एसिड, ये वाली चीज़ भी याद कर लीजिए, आपकी बुक में है, ये आपको कर लेना है, पॉलीथायोनिक एसिड। तो ऑक्सीजन स्टेट निकालिए सल्फर का, सल्फर का देखिए ऑक्सीजन कितना जुड़ा है, -2, एक ऑक्सीजन जुड़ा है -2, और -2 कितना, -4, और इधर कितना जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, तो -5 हो गया, -5 हो गया ना, तो इधर क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। सिमिलरली दूसरी साइड भी क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। बट जो बीच वाला सल्फर है, इधर क्या होगा, ऑक्सीजन स्टेट S इज इक्वल टू 0, बिकॉज ये एस एस बॉन्ड है। जब भी एस एस बॉन्ड होता है तब उसका ऑक्सीजन रेट क्या होता है, 0 होता है। बेसिसिटी निकाल दीजिए, 1 2, 2 है ना, 2 OH हैं, तो यह क्या हो जाएगा, डाई बेसिक हो जाएगा। बस सिंपल सी कहानी है भाई, ये वाली चीज़ है। तो ये थायमिक एसिड सीरीज भी आपकी ख़त्म हो गई। देन डी वाली जो कैटेगरी आपकी आ रही है, वो आ रही है कौन सी, आपकी परोक्सो एसिड सीरीज, परोक्सो एसिड सीरीज, परोक्सो एसिड सीरीज। परोक्सो एसिड सीरीज में क्या होता है भाई, इधर देखिए क्या चीज़ होता है, परोक्सो एसिड सीरीज, इधर क्या होता है, इधर देखिए परोक्सो मीन्स क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ये वाले मैंने उधर आपको ये चीज़ बताई थी ना। तो अभी देखिए परोक्साइड,
मैंने बताया ना पर ऑक्साइड, जैसे H2O2, मतलब पानी क्या होता है H2O, पर ऑक्साइड क्या होता है H2O2, मतलब एक ऑक्सीजन ज़्यादा, मतलब एक ऑक्सीजन ज़्यादा। तो जो आपका एसिड होगा, समझो सल्फ्यूरिक एसिड होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा, जैसे H2SO4 है, इसमें अगर आपने एक ऑक्सीजन इसकी ऑक्सीडेशन कर ली, ऑक्सीजन आपने ज़्यादा कर दिया, तो क्या हो जाए H2SO5, है ना, H2SO5, H2SO5, तो आपका क्या हो जाएगा परोक्सो एसिड सीरीज। तो फर्स्ट वाला लिख लीजिए, इसमें क्या फर्स्ट वाली कैटेगरी लिख दीजिए, परोक्सो सल्फ्यूरिक और मोनोसल्फ्यूरिक एसिड लिख सकते हैं, परोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक और परोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। तो इधर सल्फ्यूरिक एसिड का आपको तो फॉर्मूला पता है भाई, S डबल बॉन्ड O, ये तो होना ही है भाई। इधर क्या था OH, और इधर क्या था ये वाला चीज़ H2SO4, H2SO4 हो गया। तो अभी देखिए एक चीज़ देखिए, इधर ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ है ऑक्सीजन है ना, तो इसको मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, इसको मैं देखिए एक ऑक्सीजन ऐड करनी है ना मेरे को, एक ऑक्सीजन मेरे को एक्स्ट्रा ऐड करनी है, ऑक्सीजन ऐड करनी है ना, तो भाई वो कहाँ पे घुसा दूंगा, इधर डाल दूंगा मैं, इधर इधर डाल दूंगा, इधर डाल दूंगा S, इधर डाल दूंगा, बीच में डाल दूंगा, ठीक है ना, S और OH बॉन्ड के बीच में डाल दूंगा OH, O डाल दूंगा, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ आगे ड्रॉ करता हूँ मैं, ठीक है ना, अच्छे से। जैसे क्या हो गया आपका ये S, ये वाली चीज़ तो होनी ही है, तो देखिए एक ये डाल दिया, O डाल दिया, और H डाल दिया, और एक ये वाला डाल दिया, तो बन नहीं गया H2SO5, H2S, 1 2 3 4 5, H2SO5, H2SO5 हो गया। तो इधर भी क्या होता है, एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है सल्फर, तो इधर कितना -1 चार्ज, इधर -2, इधर -2, और इधर कितना -1, तो वही ऑक्सीजन स्टेट निकाल दीजिए, इधर कितना -2 -2 कितना -4 -5 -6, तो सल्फर के ऊपर कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा। +6 ऑक्सीजन स्टेट जब होती है तो उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो, इसको क्या बोला, परोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, परोक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, परोक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये वाली चीज़ आप लोग याद कर लीजिए बहुत ही बढ़िया तरीके से। और बेटा ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या हो गया, इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, H2SO5, H2SO5 को, ये वाला सारे नोट कर लीजिए भाई, H2SO5 को नाम बोलते हैं आप कैरो, कैरो, कैरोस एसिड, कैरोस एसिड, कैरो, CARO, कैरो बंदे का नाम होगा भाई, मेरे को नहीं पता अभी कारो कौन है, ठीक है ना, कारो, जैसे आप डोगरी में बोल सकते हो उसको कारो, गारो, गारो, जैसे एक DSP का देखिए उसको छोड़िए, इसको नाम क्या बोलोगे आप, कारोस एसिड, कारो, कारोस एसिड, कारो, ठीक है ना, डोगरी में आप बोलते हो, जैसे इसको हिंदी में बोलते हैं कैरोस एसिड, अंग्रेज तो कैरो बोलते होंगे, पता नहीं वो अपने हिसाब से कुछ बोल देंगे, इसको बोलते हैं कारोस एसिड डोगरी में, ठीक है ना, आप डोगरे हो ना तो आप बोल दो इसको कारोस एसिड, कारोस एसिड, H2SO5। तो ये वाली होगी, ठीक है ना। बेसिसिटी इसकी निकाल सकते हो आप, कितनी हो जाएगी, देखिए बेसिसिटी इधर मोनो बेसिक हो गई, देखिए एक चीज़ इधर बेसिसिटी के लिए ज़रूरी चीज़ बतानी है, देखिए दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा, ये OH, तो ये वाली चीज़ है। तो देखिए बेसिसिटी इधर मोनो बेसिक होगा, OH है ना, सिर्फ हम बेसिसिटी के लिए सिर्फ OH ही कंसिडर करते हैं। इधर देखिए इधर क्या हो गया OH, अब बोलोगे ये भी OH है, बट ये वाला बेसिसिटी के लिए कंसिडर नहीं होता, ये H पॉजिटिव इतना आसानी से रिलीज नहीं होगा, H पॉजिटिव अगर रिलीज हो जाएगा ना तो फिर इधर और 2-3 चीज़ें होती हैं, इधर O नेगेटिव हो जाता है, O नेगेटिव इधर ज़्यादा स्टेबल है, वो इधर आएगा, इधर आएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है जब O नेगेटिव बन जाता है, बट जब इधर O नेगेटिव बनेगा ना तो वो इतना स्टेबल नहीं होता है, तो दैट्स वाई इधर ये क्या हो गया, मोनो बेसिक हो गया, मोनो बेसिक हो गया। ये बड़ी क्लासों का कंसेप्ट है, मैंने बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, अभी के लिए मैं चीज़ बता दी। इसको आप बोलते हैं कि दूसरा नाम क्या है इसका, कारोस एसिड, कारो, कारो, ओके। देन क्या हो गया आपका परोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, परोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। अभी डाई सल्फ्यूरिक एसिड जो आपने ड्रॉ करा था उसका नाम क्या था, H2S2O7, H2S2O7 ड्रॉ करा था ना आपने, H2S2O7,
H2SO7 अगर आपने ड्रॉ कर लिया, देन अभी देखिए क्या हो गया, H2SO7। और मैं सॉरी आपको एक चीज़ बताना भूल गया, इसको पता क्या नाम बोलते हैं, इसको नाम बोलते हैं H2SO7 को आप नाम बोलते हो, इसको आप नाम बोलते हो ओलियम। ओलियम, ये मैंने आपको उस पहले भी बताई थी चीज़, ठीक है ना, जब मैं सल्फर ट्राइऑक्साइड पढ़ा रहा था तब मैंने ओलियम उस टाइम भी पढ़ाया था, ठीक है ना। H2SO4 में आपने SO3 डाला था तो आपको बना था ओलियम। बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है भाई, जो मैं नाम बता रहा हूँ ना, जैसे कारो एसिड, ओलियम, ठीक है ना, ये ज़रूरी चीज़ है भाई, यूज़ होना है, ठीक है ना। क्या बोलोगे आप, कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हो उसके मेरे को बाद में बताना, लेकिन जब हम शाम को लेक्चर लेंगे, आपको शाम को थोड़ी बहुत आपके बातें पूछेंगे तो मैं पूछूंगा उधर ओलियम क्या होता है, कारो एसिड कौन सा होता है, मार्शल एसिड कौन सा होता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ आप लोग मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ ओलियम H2SO7। तो अभी देखिए इसमें पोरोक्सो, पोरोक्सो मीन्स एक ऑक्सीजन की क्या हो जाना, ऐड हो जाना, मतलब ऑक्सीडेशन इसकी हो जानी, तो क्या हो जाएगा H2SO8, O8 हो ना, H2SO8। और H2SO8 कैसे बन सकता है भाई, देखिए पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाना आपको आ जाना चाहिए। तो भाई देखिए एस सॉरी एक एस डाल दिया और एक एस डाल दिया, तो इधर क्या ये भाई, ये तो होना ही है भाई, मैंने क्या बोला, ज़मीन कहीं पे भी चली जाए तो ये वाली चीज़ तो भाई ऑक्सो एसिड है, तो ये चीज़ नहीं होगी तो होगा क्या भाई, ऑक्सो एसिड सल्फर के पढ़ रहे हो, सल्फर तो होना ही है, ऑक्सो मीन्स ऑक्सीजन, तो ये तो होना ही है। और जब ऑक्सो एसिड पढ़ रहे हो तो एच तो होना ही है, तो बट ओ एच की फॉर्म इधर आप लिखते हो, ठीक है ना, इधर से वो निकलेगा, एसिड है, एसिड इधर से निकलेगा, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो क्या हो गया आपके H2 हो गए, S2 हो गए, H2SO7 बोल रहे हैं, तो मैंने एक ये डबल बॉन्ड इधर ड्रॉ करा था, है ना, ऐसा ड्रॉ करा था मैंने। तो फिर इधर मैंने ड्रॉ करा था बीच में, ऐसे करके ड्रॉ करा था ना, और इधर ये इसको इधर से जोड़ दिया था मैंने, इधर से ऐसे जोड़ दिया था। बट इधर मैं इसको क्या करूँगा, एक और क्या डाल दो, एक और ऑक्सीजन डाल दो, तो फिर जोड़ो इसको सल्फर को, तो बन गया आपका, गिनिए अभी, ये ऑक्सीजन है और ये भी ऑक्सीजन है, तो H2 H2 S2 H2 S2 O8 1 2 3 4 5 6, देखिए इधर से गिनते स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ऑक्सीजन, H2 S2 O8। तो भाई बेसिसिटी कैलकुलेट कर लिए, 1 2, इट इज़ डाई बेसिक, डाई बेसिक है, ऑक्सीजन स्टेट आप निकाल दीजिए भाई कितनी कैसे कितनी होगी, -2, तो -2 -1 -1 कितनी होगी, +6 ऑक्सीजन स्टेट, बस -2 -2 कितना, -4 -5 -6 +6 ऑक्सीजन स्टेट। भाई ये वाला सबसे इजी टॉपिक था, ठीक है ना, अगर आप लोग चीज़ों को समझोगे तो ये टॉपिक क्या है, सबसे इजी टॉपिक है। और सॉरी इसको एक चीज़ मैं बताना भूल गया, H2SO8 को क्या बोलते हो, H2SO8 को आप क्या बोलते हो, इसको आप नाम बोलते हो क्या, बहुत ही तगड़ा नाम है भाई, इसका नाम है भाई मार्शल्स एसिड, MARSHALLS, मार्शल्स एसिड, किसका एसिड है, मार्शल का एसिड है। मार्शल कोई बंदे का नाम होगा, जैसे कार कोई बंदा था ना, ऐसे ही क्या हो जाएगा, मार्शल भी बंदा होगा कोई, ठीक है ना, उसका नाम है मार्शल्स एसिड। ओके, कारो की तरह ये भी क्या है, कोई एक एसिड है, उसको आप बोलते हैं मार्शल्स एसिड। ये मार्शल का एसिड है, वो एक कारो का एसिड था, और एक उसका जो H2SO7 था उसको क्या नाम था, ओलियम, ओलियम। ओके, तो ये वाली चीज़ है। बस भाई देखिए हमने जितनी हमारी पेज थी उसी हिसाब से चले, बट हमारा टॉपिक एक ही कवर हो पाया, सॉरी, ठीक है ना, रियली सॉरी, इतने टॉपिक कवर हो पाया, तो अभी हम इसको बंद करते हैं। ओके, थैंक यू, बिकॉज वीडियो आपकी 1 घंटा 15 मिनट की हो चुकी है, 15 मिनट 1 घंटा 13 मिनट की हो चुकी है, और आपने बोलना है भैया मेरी अगली क्लास थी तो फिर हम कर नहीं पाएंगे, तो ठीक है ना, हमें कर लेना था, जैसे फॉस्फोरस के भी हमने कर लेने थे, 10-15 मिनट लगने थे, बट हमें सभी को देखना है, ठीक है ना, उन्होंने अपनी क्लास से पढ़नी, मैथ भी पढ़ना ना, तो ये वाली चीज़ हो गई, मैथ वगैरह और भी क्लासेस लग रही होंगी आपकी, ठीक है ना, तो वो वाली चीज़ें भी आप लोगों को पढ़नी है, तो दैट्स वाई हम इसको इधर से फिनिश कर देते हैं। मेरा मन तो नहीं था फिनिश करने का, मेरा मन था कि फॉस्फोरस का भी कर लेने कवर, बट कवर नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस। ओके, थैंक यू।